बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे आपकी सीसीटीवी पर हैकर्स की नजर है। जी हां, भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइजरी जारी की है। अति आवश्यक साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे हैकिंग से बचाव के उपाय बताए हैं। राजकोट अस्पताल के कैमरे हैक के बाद एडवाइजरी जारी की गई। बताते चले कि सीसीटीवी का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड मुख्य कारण बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से दे रहे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइजरी जारी की। अति आवश्यक साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे हैकिंग से बचाव के उपाय बताए हैं। तो राजकोट अस्पताल के कैमरे हैक के बाद एडवाइजरी जारी की गई है। सीसीटीवी का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड मुख्य कारण बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से बड़ी जानकारी। पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइजरी जारी की है। बताते चले कि अति आवश्यक साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे हैकिंग से बचाव के उपाय बताए हैं। राजकोट अस्पताल के कैमरे हैक के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई। सीसीटीवी का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड मुख्य कारण बताया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको भोपाल से दे रहे हैं जहां पर लगातार आप को ठगने के लिए या फिर आपकी जो डिटेल है उसको कलेक्ट करने के लिए अलग अलग उपाय अपनाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से अंत में ठगी ही होती है, आपको लूटा जाता है। लेकिन अब इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है और ज्यादा डिटेल में इसमें जानकारी दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइजरी देते हुए अति आवश्यक साइबर सुरक्षा एडवाइजरी देते हुए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे हैकिंग से बचाव के उपाय बताए हैं। बताते चले कि राजकोट अस्पताल के कैमरे हैक के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि मुख्य तौर पर जो यूजर नेम है और पासवर्ड है उसके चलते ये हैकिंग की जाती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, सबसे पहले तो ये राजकोट अस्पताल का मामला क्या है, कैसे हैकिंग हुई सीसीटीवी की और अब फिलहाल एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई है? निहारिका, देखिए, राजकोट अस्पताल जो है वहाँ के जितने भी कैमरेज थे वहाँ के हैकर्स ने उसे हैक कर लिया था और वो सारे कैमरे जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के कब्जे में होते हैं वो सारे कैमरे हो चुके थे सारे साइबर ठगों के हाथ में। और ऐसे में एक बड़ी घटना घट सकती थी। हालांकि कुछ ऐसा बड़ा नहीं घटा, लेकिन उसके बाद ये देखने को मिला कि अब जो पब्लिक प्लेसेस है, जो इस तरह की जगह है जहाँ पर लोगों की जान पर बना सकती है, वहाँ पर भी हैकर्स पहुँचने लगे हैं, इस तरह की चीज़ों को अंजाम देने लगे हैं, जिसके चलते वहां पर ये जो घटना घटी जब सारे ठगों ने जितने भी सिक्योरिटी कैमरास थे अस्पताल के उसको अपने कब्जे में कर लिया था और उसके बाद वहां पर कई तरह की हरकतों को देने का अंजाम किया। उसके बाद पुलिस ने एक अति आवश्यक साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है और उसमें उन्होंने बताया है कि मुख्य तौर पर राजकोट अस्पताल में जो घटना घटी थी वो उनका डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड था। ऐसे में कई बार होता है अगर हम कोई नया कनेक्शन खरीदते हैं तो जो कंपनी के द्वारा दिया गया डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड होता है हम उसी को रहने देते हैं, हम चेंज नहीं करते हैं। हालांकि कंपनी के द्वारा बोला जाता है कि आप सबसे पहले इसे चेंज करिएगा और अपने हिसाब से रखिएगा, लेकिन वो चेंज नहीं किया गया जिसके चलते यूजर नेम और पासवर्ड जो है उसके माध्यम से यहाँ पर हैकिंग की कोशिश की गई। हमारे साथ खास मेहमान साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये सीसीटीवी हैकिंग क्या है और किस तरह से ये लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है? देखिए, सीसीटीवी हैकिंग की बात करें कि जो उसके डिवाइसेस होते हैं वो उसके जो पासवर्ड होते हैं वो लोग बहुत सिंपल रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड हमेशा एडमिन 1234 रखा जाता है। और सेम इसी प्रकार से हम बात करें जो घर में वाईफाई है, एक्चुअली आपके वाईफाई से आपके कैमरे जुड़े हैं तो वाईफाई के मॉडेम्स के पासवर्ड भी लोग 1234 एडमिन 1234 ही रखते हैं। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, ये पासवर्ड्स की सेटिंग्स नहीं अच्छे से रखेंगे, बार बार इनको चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये ऐसे अपराध होते रहेंगे। क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, लोगों को जानकारी के अभाव है। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में तो हमको सिक्योर रहना चाहिए। जैसे हम घर से जाते हैं तो लॉक करके जाते हैं, इसी प्रकार आपके अपने जीमेल, सोशल मीडिया, जीमेल, आपके डिवाइस और आपके जो ये वाईफाई राउटर्स हैं या सीसीटीवी जो आपके हैं, इनके डिवाइसेस में
आपको हमेशा पासवर्ड्स बदलते रहना चाहिए और इसके पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिकल रखने चाहिए और 8 कैरेक्टर से कम पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अब लोग 1 से लेके 8 तक रखते हैं या 1 से लेके 0 तक रख लेते हैं। इस कारणवश से ये जो एक्चुअली डिवाइसेस है ये इजीली हैक और क्रैक हो जाते हैं। तो लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप अपने डिवाइसेस को हमेशा पासवर्ड बदलते रहें और अच्छे से रखें। एक मामला सामने आया था कि जो स्मार्ट टीवी है उसके कैमरे से, फ्रंट कैमरे से उस घर के दृश्य को उसने रिकॉर्ड करके फिर उनको ब्लैकमेल किया था। तो ऐसा ना हो, क्योंकि कैमरेज जो होते हैं वो सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के लिए होते हैं, तो ये ना हो कि वो कोई सर्वेलेंस जो है वो तीसरे व्यक्ति आपकी कर रहा हो। तो आपको हमेशा अपने डिवाइसेस को सिक्योर रखना है और उनके पासवर्ड बदलते रहना है। बिल्कुल। और क्या क्या खास उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो पुलिस कमिश्नरेट ने भी एडवाइजरी जारी की है, और इसके अलावा लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड आजकल इतने बढ़ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना। शोभी जी, देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ लालच एक बुरी बला है। शादियों का सीजन चालू हो चुका है, .ap के आने फाइल्स आना लगेंगी। आपको जागरूक रहना है, आपको अवेयर रहना है, आपको सतर्क रहना है। टीवी पे आप देखिए लगातार ऐड चल रहे हैं, फ़ोन पे लगातार कॉलर बैक रिंगटोन चल रही थी। लोगों के पास अब डिजिटल, क्योंकि मोबाइल ही अब एक ऐसी चीज़ है जो वर्चुअल वर्ल्ड से जोड़ता है आपको, और आपकी सारी जो जानकारी आपके मोबाइल के पास है। आप कितना वॉक कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आपके पास ऐड जो आते हैं वो आपकी जो आप सर्च करते हैं या आप सोचते हैं उसके थ्रू भी आते हैं। तो अपनी इतनी सारी जानकारी एक डिवाइस में है, और वो डिवाइस अगर आप सिक्योर नहीं रखेंगे तो ये जो युग है, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन का युग है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को मिलती है तो कहीं ना कहीं वो आपका नुकसान कर सकता है। चाहे वो ब्लैकमेलिंग से कर सकता है, चाहे वो एस्कॉर्ट से कर सकता है, वो आपका पीछा स्टॉकिंग कर रहा है। अगर एक महिला है तो साइबर स्टॉकिंग होती है आपकी। तो आपको कोई भी ऐसे पोस्ट या कोई भी ऐसी चीज़ ऑन द स्पॉट नहीं डालने हैं। हमेशा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन में रखना है। आप अपने मोबाइल और ईमेल आईडीज को हमेशा ऐसे रखें कि जी आपके पासवर्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, और इन सब चीज़ से आप बचते हैं। इसके बाद अननोन जो रिक्वेस्ट आती है, अननोन जो कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे जो कॉल्स आते हैं अननोन है, कृपया आप इन पे ध्यान ना दें। खासतौर से बुजुर्गों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी केसेस देखे जा रहे हैं बुजुर्गों के साथ में कि मैं आपके ताऊ जी का या किसी परिचित का चाचा का बेटा पोता बोल रहा हूँ और गलती से मेरे आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए। तो बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि जब समय पड़े तभी इंटरनेट चालू रखें, अन्यथा बंद रखें। स्क्रीन टाइम भी कम होगा और आप इस क्राइम से बचेंगे। क्योंकि देखिए, आप अगर एक बिजनेसमैन है या कोई आप स्टॉक मार्केट वाले हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप मीडिया से हैं या आप पुलिस में हैं, जहाँ वर्किंग है, आपको 24 घंटे इंटरनेट फाइल्स आनी जानी शेयरिंग्स करनी है, तो नेट आपके लिए काम का है। अन्यथा अगर आप नेट चालू कर रहे हैं, दिन भर रखते हैं, हालांकि फ्री हो गया है या बहुत कम चार्जेस हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम उससे ये है कि आपने एक दरवाजा खोल दिया है चोरों के लिए। बिल्कुल। अगर नेट आपका बंद रहेगा तो वो स्कैम आपके साथ फिशिंग अटैक नहीं हो सकता, ब्लैकमेलिंग अटैक नहीं हो सकता। तो ये बच्चों से और बुजुर्गों से और घर के खासतौर से हाउसवाइफ, जब तक आप काम कर रहे हैं अपने घर का ये से, तो आप उस समय नेट बंद रखें। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई कॉल करके बोल सकता है कि नेट चालू कर लो, आपको वीडियो कॉल करना है, या आपके बच्चे बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि आप नेट चालू करने पर आपको वीडियो कॉल करना है। अन्यथा आप कोशिश करें कि आप नेट का जो इस्तेमाल है वो कम करने के लिए आप नेट को बंद रखें, क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं देखिए, हम कुछ काम कर रहे हैं, कहीं व्यस्त हैं, एकदम से कोई फोन आ गया, हमने उठा लिया। अक्सर केसेस में यही होता है कि व्यक्ति बिजी होता है, फोन गलती से उठा लेता है। बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए आपको इंटरनेट अगर आप बंद रखते हैं, आपके घर में वाईफाई है, आप वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका आप पासवर्ड सही रखें। मोबाइल के आप पासवर्ड रखते हैं, पर पासवर्ड जो है वो अल्फा न्यूमेरिकल 8 कम से कम कैरेक्टर्स के होने चाहिए, वो आपको रखने हैं। और अननोन चीज़ों से, और ये जो आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है कि पैसे दोगुने करने, कई स्टॉक ऐसे कई लोग फंसे हैं। ये जितने तरीके हैं ये लालच है। तो लालच अगर आप करेंगे, वो भी वर्चुअल वर्ल्ड पे, क्योंकि आप सामने वाले को जानते नहीं है। बिल्कुल। ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, AI फेक वीडियोस की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप लालच कर रहे हैं कि अरे मैं सुंदर दिखूंगी। ये जैसे बीच में भी साड़ी का चला था कि AI साड़ी मोड बना के रखा था, और ऐसी कई चीजें। तो आप अपनी परमिशंस मोबाइल की उसको दे रहे हो जिस मोबाइल में आपकी सारी जानकारियां हैं। तो कृपया करके अपना आधार कार्ड,
जैसे आप हमेशा बोला जाता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, ये चीजें आप मत रखिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर ये सोशल मीडिया पे आता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है कि ये जानकारी आपकी मार्केट में आएगी। बिल्कुल, कहने का मतलब यही है कि कुछ चीजें जो फैसिनेटिंग दिखती हैं या फिर कुछ चीजें जिससे लगता है कि आने वाले समय में इससे और भी ज्यादा लाभ होगा, वो जरूरी नहीं है कि लाभ हो, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है, और इतना बड़ा नुकसान कि उसके बाद कोई रास्ता भी नहीं बच सकता है। निहारिका हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। निहारिका, एक बार एडवाइजरी की अगर तरफ नजर डालें तो क्या क्या एडवाइजरी मुख्य तौर पर दी गई है? बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी के लिए कई मेजर पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला यही है कि आईडी पासवर्ड्स जो है उन्हें स्ट्रांग रखें, डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड सबसे पहले बदले, उसके अलावा मल्टी फैक्टर और ऑथेंटिकेशन चालू रखें, जैसे कि अभी शोभित जी भी बता रहे थे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन बेसिक तौर पर आता है। अगर आप अपनी ईमेल आईडीज को लॉगिन करते हैं किसी और डिवाइस पर तो वो आपको ओटीपी भेजता है, या आपको उसको सिलेक्ट करने के लिए, आपको येस करने के लिए कई सारे ऑप्शंस भेजता है, उस तरह के चालू रखें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अब इन पर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आता है, उसे ऑन रखें ताकि आपको ये पता रहे कि किसी और ने अगर आपकी आईडी खोलने की कोशिश की तो भी आपको पता चलेगा, और आप किसी और के फोन में खोल रहे होंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, खुद की सहमति के साथ आप किसी और के फोन में ये सारी चीजों को लॉग इन कर रहे हैं। इसके साथ ही कैमरे का जो सॉफ्टवेयर है उसे अपडेट रखें, यानी कि फॉर्मवेयर उसको करते हुए रखें ताकि किसी तरह की गलती उसमें ना हो। कई बार ऐसा होता है कि लोगों द्वारा बताया जाता है कि अगर आपका फोन भी बंद है उसके बावजूद आपका कैमरा एक्टिव रहता है, इसलिए नए अपडेट्स उसमें होने जरूरी है ताकि उस जो चलता कैमरा है उसको कंट्रोल भी कर सके, और जब हमारा कैमरा बंद है तब हमारा कैमरा बंद रहे, और उसकी साथ ही सारी चीजों को हम लोग बेसिक तौर पर जो सिक्योरिटी पर्पसेस है उसे फॉलो करते हुए रख सके। उसी के साथ में रिमोट एक्सेस को सीमित और सुरक्षित रखें, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी लोकेशन को ट्रेस कर रहे होते हैं, कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि शोभित जी भी बता रहे थे, आप कितना चल रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कई बार आपकी मैप्स पे भी आपकी लोकेशन आती है। तो ये सारी चीज़ों को भी सीमित रखें जितना बताना चाहते हैं, और जितना नहीं बताना चाहते हैं उसे भी सिक्योर करके रखें ताकि आप और आपका फोन सहित आपका जो अकाउंट है वो भी सेफ रहे और किसी भी तरह के साइबर अटैक का आप शिकार ना हो सके। कहीं ना कहीं ये तमाम जो सावधानियां हैं वो बरतना बेहद ही जरूरी है खुद की सुरक्षा के लिए, और किसी भी तरह के साइबर अटैक का शिकार ना हो इसके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण, जो हमारी सहयोगी निहारिका ने बताया, हमारे खास मेहमान शोभित जी ने भी बताया। बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। शोभित जी, आपसे एक सवाल है, जैसे कि सीधे तौर पर आपके द्वारा कहा जा रहा है कि जो अल्फा न्यूमेरिक है वो पासवर्ड रखें, 8 वर्ड्स का रखें, और लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि ये बहुत कठिन है या याद नहीं रहेगा तो लोग आसान ले लेते हैं, तो उस सिचुएशन में भी लोगों की तरफ से फैसला लिया जाता है। हाँ भैया, गाड़ी ले आना ना आप तो। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, हम लोग शुरू से एक चीज़ सबको बता रहे हैं कि आप अपने सबसे अच्छा फ्रेज या पसंदीदा कोई सेंटेंस हो या मुहावरा हो या कोई गाना हो, उसको आप देखें और उसको एक जो पहले वर्ड्स है उसका पहला अल्फ़ाबेट ले लें। ऐसे एक गाने का जो आप हमेशा गुनगुनाते हो तो उसका पहला अल्फ़ाबेट ले लें, और जब कीपैड की हम बात करते हैं, जैसे ए है तो 1 आएगा, डी है तो 3 आएगा, तो ऐसे उसको अल्फा न्यूमेरिकल, नीचे अगर हम जाते हैं, अगर कीपैड की बात करें तो हैश आता है और आपका आता है हाइफन आता है या आपका @ आता है। तो ऐसे अगर आप उस गाने को याद करके या उस सेंटेंस मुहावरे को ऐसे याद करके 8 वर्ड का बनाते हैं, बिल्कुल, और उसमें अल्फा बहुत ही अच्छी आपने टेक्निक बताई, और ये क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल सिचुएशन भी होती है कि जब ज्यादा टफ हो जाता है तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, लेकिन आपने ये बहुत अच्छी टेक्निक बताई। आने वाले समय में उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी यही चीज फॉलो करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शोभित जी।